होली का त्योहार सर, होली का त्योहार ऐसा होता है जहां पर खुशियां हैं, जहां पर प्रेम और सौहार्द के रंग हैं। तो उन रंगों के बीच में ये नफरत कहां से आ रही विनोद जी? नहीं सुचरिता जी, बिल्कुल बड़े गंभीर मामला आपने प्रश्न उठाया और वास्तव में मैं इस बात से सहमत भी हूं। ये जो इन्होंने कहा कि भाई सपा के प्रवक्ता ने कि भाई हम साथ साथ होली मनाते थे। देखिए, मैं तो जहां पैदा हुआ वहां पर उसके चारों तरफ मुसलमान थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे जो जहरीले सांप जो है ना वहां पर जैसे मंडराने लग गए, तो उसके बाद वो परिस्थितियां बदल गई। आप देखिए, जिस तरह से जमीयत के जो लोगों ने वहां चारों तरफ पूरे देश के अंदर जाल बिछाना शुरू किया, उसके बाद मजहबी कट्टरता बढ़ती चली गई। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी मानसिकता है कि वो जो समरसता का, एकता का, भाईचारे का और एकात्मता का जो त्योहार था, हर एक दूसरे को रंग लगा करके और गले मिलने का त्योहार था, सारे गले शिकवे मिटा करके और आगे बढ़ने का त्योहार था, वो उस त्योहार पर जो है पिछले 21 मार्च को अलीगढ़ में एक हिंदू छात्रा पर हमले हुए। और वो कहां हुए? एएमयू के अंदर हुए। उसमें जकीर रहमान, जैद और शाहरुख को उस पर मुकदमा अभी तक चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए भाग्यनगर में 18 वर्षीय पवन को घर में घुस करके जिहादियों ने मारा। ये होली के दिन हुआ। आप मुझे बताइए, ग्रेटर नोएडा के अंदर 7 मार्च को मनीष शर्मा को उसके दोस्त राशिद और सलमान ने खुद गुलाल के बहाने से घर पर बुलाया और उसके बाद उसकी नरसंस हत्या कर दी। और मेदक तेलंगाना के अंदर 7 मार्च को शब्बीर पर जो है किसी तरह की गलती से रंग क्या लग गया, उसने अपने खुद दोस्त अजैया को ही पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। आप ये जो घटना है ना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको। अभी मैंने पीछे नवंबर में ऐसी 100 से 200 से अधिक ऐसी घटनाओं की लिस्ट जारी की थी मीडिया को, जिसमें 1 दर्जन भर घटनाएं होली की हैं। सुचरिता जी, हमें डर लगता है इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये जिहादी तत्व जो है ना जी, दोस्ती और भाईचारे के नाम पर भाई को चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वही केतकी जी कह रही है। वो कह रही है भाईचारा तो हम चाहते हैं, लेकिन हम चारा नहीं बनेंगे। अब राशिद साहब जो बात विनोद जी कह रहे हैं, देखिए राशिद साहब जो कहते हैं ना जी, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। टीवी चैनल पे आकर करके तो छोटी बातें करते हैं। नहीं, मैं पूछ लेती हूँ, ऐसा है क्या? राशिद साहब वो कह रहे हैं आप बोलेंगे कुछ लेकिन करेंगे कुछ। आप टीवी चैनल पर बोलेंगे, रिपब्लिक पर बोलेंगे, भाईचारे की बात करेंगे कुछ, वो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप देखिए मैडम, अभी विधायक जी का भी सुन रहा था, बंसल जी का भी सुन रहा था। जी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो मुहावरा है ना, बिल्कुल ये लोगों पे सही बैठता। उल्टा चोर को। आज आप बताइए, आजादी से लेके आज तक पीएम कौन है? एक एग्जांपल बता दीजिए। आजादी से आज तक सीएम कौन है स्टेट में? सुनिए बंसल जी, सुनिए यार, पहले जरा सुनिए। पहले रोजे में हूँ मैं, जरा सुनिए। पहले 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। 5 मिनट का टाइम है, पहले सुन लीजिए। विनोद जी वो कह रहे हैं उनका रोजा है तो उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद वो जाएंगे। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ विनोद जी, उनकी बात भी रखने दीजिए। नहीं, आपने अपनी बात रखी, वो उसी पर जवाब दे रहे हैं, मैं वापस आ रही हूँ। हाँ बोलिए राशिद साहब। कंचना जी को देखिए बंसल जी, कोरोना में मुसलमान मदद करता है, आप भूल जाते हैं। हिंदू भाई है बोल के मदद करता है। कुंभ के मेले में लोग हमारे मस्जिदों में घुस जाते हैं, हम वेलकम कर लेते हैं, उनको घर में खाना खिला के बनाते। चाय, अरे सुन पहले, अरे बकवा बेकार के बकवे तुम लोग के, तुम आरएसएस वाले, बीजेपी वाले देश को अलग करना चाह रहे। अभी विधायक जी से सुन रहा था, भाई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अलग करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी अलग करेंगे, यूनिवर्सिटी अलग करेंगे, उसके बाद तुम लोग देश अलग करेंगे। हिंदू मुसलमान को तो अलग कर रहे, ये देश के गद्दार है, देश के गद्दार है बेटा, पहला देश के पूरे। अगर इसी तरीके से चलेगा, इसी तरीके से बहुत जल्द अब जैसा हिंदू मुसलमान और राशिद साहब एक मिनट, गुरु प्रकाश जी को लीजिए। विनोद जी मैं आ रही हूँ एक बार। राशिद साहब मुझे एक बात बताइए, गुरु प्रकाश जी और कंचना जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे राशिद साहब, मैं एक चीज पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, जो बात अभी केतकी जी ने कही, उन्होंने कहा कि संभल में इतने सालों होली नहीं मनाने दी गई। ये उसका उदाहरण है कि कैसे हमारे त्योहारों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ होती रही है। लेकिन हम भाईचारा तब भी चाहते रहे, लेकिन हम इसको नहीं सहेंगे। गवर्नमेंट को पूछिए। हाँ नहीं भाई, आप गवर्नमेंट को पूछिए, सीएम आपका है, कोई मुसलमान है क्या सीएम? पुलिस कोई मुसलमान है वहाँ पे? कमिश्नर, पुलिस, आईजी, डीआईजी सब आपके लोग आए। अरे आप पूछिए उनसे, बताइए भाई। गुरु प्रकाश जी नहीं दिए। और मैं समझता हूँ कोई देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ होली नहीं मनाते।
नहीं सर, ऐसा हो भी नहीं सकता है। ऐसा कोई राज्य होगा भी नहीं जहाँ पर होली नहीं मनाई जा सकती। ये तो होगा भी नहीं। फैलाने के बात आए लोग के, नहीं, ये तो होगा भी नहीं करने के बात आए लोग के। सही बात है, ये होगा भी नहीं। लेकिन अगर वहाँ दिक्कत है तो गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं सीधे सरकार और पुलिस क्या कर रही है? मतलब मुसलमान होली नहीं मनाने दे रहा और सरकार उसको समर्थन करती रही है क्या? कोई केस बुक नहीं होता उसके ऊपर। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए कंचना जी को राशिद जी, देखिए रोजा, हाँ देखिए राशिद जी रोजा समाप्त होने वाला है। आप थोड़ा शांतिपूर्वक रहिए, तो आराम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अनावश्यक उत्सुक हो रहे हैं। देखिए बात हमें समझने की आवश्यकता है, हर मुद्दे को इस प्रकार से असंवेदनशील बनाना ये ठीक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि वहां पे मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है, हिंदू ये है, हिंदू है, तो क्या है? अरे भारत की संविधान के हिसाब से क्या हिंदू क्या मुस्लिम, अनावश्यक बार बार इस बात को क्यों लेकर के आना है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हमारे लिए नारा नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं और ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं। आज आखिरकार ट्रिपल तलाक की बात हो तो किसके ध्यान में आता है? आज वक्फ में मुसलमान समाज के पिछड़े लोगों को हिस्सा मिले तो किसके ध्यान में आता है? दानिश अंसारी कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दानिश अंसारी आपका अपना नहीं है क्या? जब मुसलमान समाज के पिछड़े वर्ग को सम्मान मिलता है तब आपको नहीं दिखता है। असल में बात यह है कि मुसलमान समाज की रहनुमाई कौन करेगा? मुसलमान समाज की रहनुमाई आप भी करिए, आपको मुबारक है, लेकिन आपके साथ साथ गरीब मुसलमान भी मुसलमान समाज की आवाज को उठाएगा। आपके साथ साथ मुसलमान समाज की महिलाएं भी मुसलमानों की आवाज को उठाएंगी। आपके साथ साथ पसमानदा मुसलमान भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का उतना ही अधिकार रखता है, उतना ही हक रखता है। और यह बात आपको पचती नहीं है। लगातार मैं सुन रहा था अभी कि वक्फ होगा तो पूरे देश को शाहीन बाग भगा देंगे। अरे आपको भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है भैया, आपको भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अगर वक्फ में संशोधन होगा तो शाहीन बाग बना देंगे। अरे धमकी किसको दे रहे हैं आप? अरे ये देश में सामाजिक सौहार्द का माहौल रहा है लगातार पिछले 10 वर्षों में। मैंने आपको आंकड़े के साथ चुनौती दिया कि आप मुझे एक उदाहरण दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं आज सुचारिता जी के महाभारत के शो पे, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि पिछले 10 वर्षों में कम्युनल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द सर्वश्रेष्ठ रहा है कि नहीं रहा है? कितने दंगे हुए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने डिस्टर्बेंसेस हुए हैं? एक भी नहीं हुआ है। जो पीस, स्टेबिलिटी, शांति और सद्भावना का माहौल पिछले 10 वर्षों में रहा है, आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आंकड़े यही कहते हैं, तथ्य यही कहते हैं कि एक तरफ हिंदू पुनर्जागरण होगा और हिंदू पुनर्जागरण का परिणाम यही है कि सभी वर्ग के लोग, सभी पंथ के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ रहेंगे, एक हैं। तो हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों में रंग लगाना गैर इस्लामिक है, तो रंग बेचना गैर इस्लामिक क्यों नहीं है? एक जुम्मा हिंदुओं के लिए छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं बिहार बचौल के पिताजी के बाप का है क्या बचौल के बाप का है? मुस्लिम की मदद के लिए 5 से 6 हिंदू आएंगे। मेरा सिर्फ यह कहना है कि बिहार में जब बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें करेंगे तो त्योहार की क्या तस्वीर जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि जब राजकुमार भाटी जी बोल रहे थे तो आपने केतकी दीदी का माइक ओपन रखा और बीच में इंटरप्ट कर रही थी। जब राशिद साहब बोल रहे थे तो आपने बंसल साहब का माइक रखा ओपन रखा, इंटरप्ट कर रही थी और ये कर रही थी, ये सब मत बताया करिए। कंचना जी प्लीज स्पीक इन योर टर्न एंड स्पीक ऑन द टॉपिक। बताना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मेरे शो में अगर कंचना यादव को भी कोई कहेगा कि इन जैसे लोगों के साथ मैं बात भी नहीं करता हूं या बैठना नहीं पसंद करता, तो मैं उसको भी टोकूंगी, बिकॉज यू आर अ वुमन एंड योर रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। तो मुझे ये मत बताइए, किसी भी महिला के लिए उनके बयान पर उनसे सवाल हो सकते हैं। कंचना जी, उनके बयान पर उनसे सवाल हो सकते हैं, बट मैं अपने किसी मेहमान के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं अलाउ करती हूँ। मैं इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल पर टोकती हूँ और टोकूंगी आगे भी। आप मुद्दे पर बोलिए, आप मुद्दे पर बोलिए।